किसी को इश्क की अच्छाई ने मार डाला, वाह किसी को इश्क की अच्छाई ने मार डाला, इसीलिए ताजमहल बना है। किसी को इश्क की गहराई ने मार डाला, अरे बाप रे बाप। करके इश्क कोई ना बच सका, अरे यार। और जो बच गया तो उसे तन्हाई ने मार डाला। अरे यार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो हमारे सभी कोर्सेज पे सीयूटी कॉन्सेप्ट के सभी कोर्सेज पे एनसीईटी सभी कोर्सेज पे अतिरिक्त 15% का ऑफर चल रहा है। आज से अभी से शुरू हो गया और 15 मार्च तक ये ऑफर चलेगी रात 12 बजे तक। तो आप सभी लोग जाइए, होली 15 का एक कूपन होगा, उसको यूज कीजिए और सीधे अतिरिक्त 15% का फायदा उठाइए। हैप्पी होली। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। बच्चे अब क्या हो रहा है कि यूनिवर्सिटीज का जो अपडेट वगैरह है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह है, जो सब्जेक्ट ऐड होने हैं, सारे धीरे धीरे आना स्टार्ट हो चुका है। तो इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक और यूनिवर्सिटी का आपको अपडेट देने वाले हैं। उससे पहले यदि आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ, आप सभी को पता होगा कि 29 अप्रैल को आपका एग्जाम होने वाला है। तो आप सभी के लिए एनसीईटी कॉन्सेप्ट क्रैश कोर्स लेकर आ चुका है। अगर आप क्रैश कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से सीयूटी कॉन्सेप्ट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑफिस के नंबर से कांटेक्ट करके भी क्रैश कोर्स में जुड़ सकते हैं। और आप समझिए 40-45 दिन में, 45 डेज में आप अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं वेबसाइट की ओर। तो बच्चों, ये जो आपका यूनिवर्सिटी है मनु यूनिवर्सिटी है, जिसे आप बोलते हो शॉर्ट में मनु। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों कोर्स अवेलेबल हैं। अगर हम बात करते हैं बीएससी बीएड, आप यहाँ से कर सकते हो, बीकॉम बीएड कर सकते हो, बीए बीएड कर सकते हो। तीनों कोर्स यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, सीट की बात करेंगे, जो स्टेज है सेकेंडरी स्टेज यहाँ पे कोर्स होता है। और सीट जो है लगभग 50 सीट हर एक जगह है। ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट में है ना। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप इस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपका 10th या 12th या फिर ग्रेजुएशन में आपका उर्दू सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर आप कहीं मदरसा से अगर पढ़े होंगे उर्दू वगैरह तो आप एलिजिबल हो, अन्यथा एलिजिबल नहीं हो। इसके अलावा आपके 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर सब्जेक्ट की बात करेंगे, अगर आप बीएससी बीएड करना चाहते हैं तो आप मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी, इन चारों में से कोई 2 सब्जेक्ट आपका होना अनिवार्य है क्लास 12th में। ठीक है, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल हो पाएंगे। उसी प्रकार अगर बीकॉम बीएड की देखें तो सेम टू सेम वही है कि आपका उर्दू 10th 12th या फिर ग्रेजुएशन में होना चाहिए। और साथ ही साथ 50% मार्क्स आपके 12th में भी होने चाहिए। साथ ही साथ अगर आप बीकॉम बीएड करना चाहते हैं तो आपके 12th में अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, बिजनेस इकोनॉमिक्स, कॉमर्स या फिर एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें से कोई भी 2 आपका होना चाहिए। ठीक है, अगर आप बीए बीएड करना चाहते हैं तो आपका कहीं ना कहीं 10th या 12th या फिर ग्रेजुएशन लेवल में आपका उर्दू होना अनिवार्य है। यानी कि कुल मिलाकर अगर आपका बैकग्राउंड उर्दू है तभी आप एलिजिबल है, अन्यथा एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अब आगे अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो मेन चीज़ जो मुझे आपको बताना है, ऐसा सारा चीज़ आपको पता होगा। ठीक है, ये सारे चीज़ आपको पते होंगे, है ना, कितने क्वेश्चन आते हैं। हाँ देखो, मेन जो टॉपिक है ना यह है कि अगर आप बीए बीएड करते हैं तो पहले क्या था कि आप यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट, आपको पता होगा कि एक मेजर सब्जेक्ट होता है, एक माइनर सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो मेजर सब्जेक्ट पहले क्या था कि हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और उर्दू था कि आप इन्हीं 5-4 सब्जेक्ट में क्या कर सकते हैं, अपना बीए बीएड कर सकते हैं। अब जो हुआ है कि इंग्लिश ऐड हो चुका है कि आप इंग्लिश सब्जेक्ट लेकर भी आप बीए बीएड कर सकते हैं, हिंदी से भी आप बीए बीएड कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती थी कि सर मेरा उर्दू उतना ठीक ठाक नहीं है, भले हम लोग ने 12th में उर्दू पढ़ा है, 10th में उर्दू पढ़ा है, लेकिन मेरा ठीक ठाक नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए इंग्लिश लैंग्वेज से अगर हम बीए बीएड करना चाहते हैं उसी यूनिवर्सिटी से तो कर सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप हिंदी से भी कर सकते हैं, लेकिन इस पर भी बच्चे एक कंडीशन है कि आपका लैंग्वेज 1 में तो उर्दू होना अनिवार्य है। यानी कि अगर आप अपना इंट्रेंस एग्जाम दे रहे होंगे एनसीईटी का, तो यहाँ पे आप देखोगे लैंग्वेज 1 की बात करी गई है। तो लैंग्वेज 1 की बात करिए, आप देखोगे लैंग्वेज 1 की बात करी गई है, उर्दू आपका होना अनिवार्य है। यहाँ पे आप देख रहे हो उर्दू होना अनिवार्य है, यहाँ पे देख रहे हो उर्दू होना अनिवार्य है। ठीक है, यानी कि लैंग्वेज 1 उर्दू होना अनिवार्य है। और यदि इसके अलावा अगर आपको चाहे हिस्ट्री हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, अगर इससे आपको क्या करना होगा, अपना बीए बीएड करना होगा मेजर लेकर, तो आप एक और कोई लैंग्वेज ले सकते हो। लेकिन अगर आप इंग्लिश से बीए बीएड करना चाहते हो इसी यूनिवर्सिटी से, तो आपका एक और लैंग्वेज में इंग्लिश होना अनिवार्य है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर वाला पार्ट। ठीक है, और अगर आप हिंदी से बीए बीएड करना चाह रहे होंगे बच्चे, तो आपको यहाँ पे उर्दू पेपर तो लोगे ही लोगे, और एक साथ में आपका हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर होना अनिवार्य है। इस बात का आप ध्यान रखोगे। डोमेन की बात करेंगे तो अगर आप बीए बीएड करना चाहते हैं तो आपका साइंस वाला डोमेन काम नहीं करेगा। अगर आप साइंस वाला डोमेन लेते हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। आपको पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या फिर जो भी आर्ट्स स्ट्रीम के सब्जेक्ट आते हैं वो आपको ऑप्ट करने होंगे और उसी का एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। और यदि आप इसी अगर मनु से बीएससी बीएड करना चाहते हैं
तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी में आप अपना मेजर लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो लैंग्वेज में आपका उर्दू होना अनिवार्य है। आप देखोगे यहाँ पे उर्दू की बात करा गया, उर्दू होना अनिवार्य है, साथ ही साथ कोई और एक लैंग्वेज होना चाहिए। और अगर डोमेन की बात करेंगे तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना अनिवार्य है, तभी आप एलिजिबल हो, ना तो एलिजिबल नहीं हो। आगे बढ़ोगे तो बीकॉम बीएड की बात करेंगे। अगर बीकॉम बीएड की बात करते हैं बच्चे, तो यहाँ पे कॉमर्स का सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। आप कॉमर्स के सब्जेक्ट में आप क्या करोगे, अपना बीकॉम बीएड करोगे। लेकिन लैंग्वेज की बात करेंगे तो आपके टेस्ट पेपर में उर्दू होना चाहिए और कोई भी एक उर्दू के अलावा लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर नया जो अपडेट आप सभी लिए था कि इंग्लिश और हिंदी में भी अब आप क्या कर सकते हो, मनु यूनिवर्सिटी से अपना बीए बीएड कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो उतना कुछ खास चीज नहीं दिया हो, बस यही जो आपके लिए मोस्ट अपडेट था। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, बहुत सारे बच्चे इसको जब फॉर्म भरते थे सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, उन लोगों को पता नहीं चल पाता है ना। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं बच्चे, तो एनसीटी कॉन्सेप्ट का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स आ चुका है, ठीक है। तो आप ऑफिस के नंबर पर कॉन्टेक्ट करिएगा और आप देखोगे ये जो अपडेट है 2025-26 का ये है ना, यानी नया आप सभी के लिए प्रोस्पेक्टस आ चुका है, ठीक है। तो आप लोग इसको पढ़ भी सकते हो, जाइएगा मनु के वेबसाइट पर, आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।